कि इस कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर, जिस कुरुक्षेत्र की धरती ने न केवल भारतवर्ष को लेकिन सारी दुनिया को एक संदेश दिया कि अधर्म का तो नाश होना ही है, आज नहीं तो काल होना है, जीत केवल धर्म की ही होगी। जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि ने यह संदेश दिया, और ब्रह्म सरोवर जिसके तट पर ये द्वितीय जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं, ये हमको याद दिलाता है कि ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत जितने भी ऋषि हुए, उनके जो मान्यता रही, जो उनके उपदेश रहे, जो उनके आदेश रहे, जो भारत का भी विश्वगुरु था, अगर उसके बीच में कोई दुर्दशा हुई, उसका केवल एक ही कारण है कि हम लोगों ने उन ऋषियों के, ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत जितने ऋषि हुए, हमने उनके उपदेशों को फुला दी। कुरुक्षेत्र की यह धरती हमको यह भी याद दिलाती है, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज याद दिला रहे थे कि आदि राजा महर्षि मनु से लेकर के भगवान राम और भगवान कृष्ण तक, ये भगवान कृष्ण की ये धर्मस्थली जब माना जाता है कि गीता का उपदेश दिया गया, सबने केवल एक ही उपदेश दिया, और वो उपदेश ये, और महर्षि दयानंद के शब्दों में अगर मैं कहूं, महर्षि दयानंद कहते थे सारी दुनिया के अंदर एक छत्र राज अगर था तो वैदिक संस्कृति का था। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, सारी दुनिया के अंदर एक ही संस्कृति थी, और संस्कृति वैदिक संस्कृति थी। और महाभारत काल तक इस देश के अंदर चक्रवर्ती सम्राट रहे। लेकिन महर्षि दयानंद ने यह भी कहा कि जिस धरती में हम लोग जन्म लेते हैं, जिस धरती का अन्न जल ग्रहण करके हमारा पालन होता है, हमारे जन्म लेने के बाद उस धरती के स्वागत के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके गौरव को पुनः प्राप्त कराने के लिए, उसे भी तो हमारा विशेष काम हमारा करना ही होगा, हमारा विशेष कर्तव्य है, ये करना होगा। आज हम महर्षि दयानंद की जो द्वितीय जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं, इस दुनिया के अंदर जितने भी ऋषि हुए, जितने भी महापुरुष हुए, विशेष करके महाभारत के बाद या भगवान कृष्ण के बाद ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसने देश उद्धारक की बात की, देश उद्धार की बात की हो। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के उस काल में जब लोगों को, विरोधियों को कुचला जाता था, पत्थर के कोल्हू के नीचे लिटा करके जिनको पीस दिया जाता था, जिनको फांसी के फंदों पर झुला दिया जाता था, उस काल के अंदर आप सोचो, उस काल के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बोलना, उस काल में जो स्वतंत्रता का बिगुल बजाना, आजादी का मंत्र देना, वो कितना कठिन रहा होगा। और इसलिए इस देश के अंदर हम लोग ये मानते हैं, इतिहास इस बात को आज माने या मत माने, लेकिन मानेगा, केवल आर्य समाज के लोग नहीं, लेकिन दुनिया के लोगों को ये मानना पड़ेगा। बहुत डॉक्यूमेंट, बहुत दस्तावेज उपलब्ध हैं कि इस देश के अंदर सबसे पहले स्वतंत्रता का, स्वदेशी का कार्यक्रम अगर शुरू हुआ, वो आर्य स्वामी महर्षि दयानंद ने शुरू किया, आर्य समाज ने शुरू किया। और सबसे पहले जिसको हम कहते हैं कि विदेशी कपड़ों की होली जलाने वाला अगर कोई था, तब तो कांग्रेस का कोई नाम नहीं था, कांग्रेस का कोई कार्यक्रम नहीं था। 1857 में लाहौर में सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली अगर किसी ने जलाई तो आर्य समाज ने जलाई थी। स्वदेशी का मंत्र देने वाले, स्वभाषा का मंत्र देने वाले, जिसको महर्षि दयानंद ने आर्य भाषा का नाम दिया, हिंदी को आर्य भाषा का नाम दिया। और अपने उस जमाने के अंदर 2 राज्यों में जो विदेशी रियासत थी, वहां पर हिंदी को उन्होंने अनिवार्य, जो आर्य भाषा को अनिवार्य घोषित कराया। स्वदेशी का, स्वतंत्रता का, स्वभाषा का, सब संस्कृति का संदेश देने वाला कि ये भारत जो है कभी जो है विश्व गुरु था, अगर इसको पुनः विश्व गुरु बनाना है, हमें अंग्रेजी की जरूरत नहीं, अंग्रेजी सभ्यता की जरूरत नहीं, अंग्रेजी संस्कृति की जरूरत नहीं, अंग्रेजी भाषा की भी जरूरत नहीं।
और अकेले महर्षि दयानंद ऐस जमाने में ऐसे हुए जो अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं थे। और उस जमाने में जितने भी महापुरुष हुए सब अंग्रेजी पढ़े लिखे थे या विदेश में पढ़ करके आए थे, अंग्रेजी किताबें पढ़ी थी। लेकिन महर्षि दयानंद ने वैदिक साहित्य पढ़ करके दुनिया को यह सिद्ध करके दिखाया कि समाज में, देश में समता की बात करने वाले, सबको बराबरी का दर्जा देने वाले, नारी को बराबरी का दर्जा देने वाले, शूद्र और अछूतों को बराबरी का दर्जा देने वाले, इसमें अंग्रेजी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लोकतंत्र का संदेश देने के लिए किसी को अंग्रेजी संस्कृति सभ्यता की कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए आज ये समय ऐसा भी है, उस ऋषि दयानंद के साथ जिनको हमने ये आजादी का मंत्र दिया, उनके शिष्यों ने जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई में काम किया, चाहे वो श्याम जी कृष्ण वर्मा रहे हो जिन्होंने जाकर के लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की हो, उन्हीं के शिष्य जो वीर सावरकर बने, उन्हीं के मदनलाल ढींगड़ा बने, ये सब श्याम जी कृष्ण वर्मा जो ऋषि दयानंद के शिष्य थे। चाहे लाला लाजपत राय रहे हो, चाहे स्वामी श्रद्धानंद जी रहे हो, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हो, जिस सरदार भगत सिंह का हम लोग जिक्र करते हैं, और सरदार भगत सिंह के जो दादा थे सरदार अर्जुन सिंह ने भी स्वामी दयानंद से दीक्षा ली थी। ये भी आर्य समाज की भट्टी से निकले थे। और इसलिए 1930 के दशक में एक बार इस बात का पता लगाने की बात हुई कि आज भारतवर्ष की जेलों में कौन लोग हैं, वो किस मत को मानते, किस संप्रदाय को मानते, किस धर्म को मानते हुए कौन लोग हैं। और जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने कहा कि भारत की जेलों में 82% जो लोग हैं वो आर्य समाजी हैं। आज अगर इस भारत ने 1947 में ये देश अगर आजाद हुआ, और मैं तो ये भी कहता हूं, इस बात के लिए भी दस्तावेज अभी मिले हैं कि स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती मथुरा के अंदर 1856 में जो है सरवखाप की पंचायत हुई थी, सरवखाप पंचायत हुई। और उस जमाने के लेखक मीर मिस्ताक मिरासी, उन्होंने उर्दू में लिखी हुई किताब है, उनके पत्र हैं कि वहां पर जो है स्वामी विरजानंद का जो भाषण था, स्वामी विरजानंद ने कहा था कि गुलामी हमारे लिए दोजक है, गुलामी दोजक है और आजादी हमारे लिए जन्नत है। ऐसे स्वामी विरजानंद जी थे। उन्हीं के शिष्य जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देश में जो है आजादी का अलग जगाया। और आज स्वामी दयानंद ने उस जमाने में कहा था, सत्यार्थ प्रकाश जिन लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने उस जमाने में कहा अगर इस देश का भला करना है, इस देश का कल्याण करना है, पुनः इसके गौरव को दोबारा लौटाना है, तो सबके लिए मुफ्त शिक्षा होना चाहिए। मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और समान शिक्षा, ये जो है इस आज स्वामी दयानंद के इतने वर्षों के बाद भारत सरकार ने 2009 में 2010 में वो बिल आया, कानून लगा, जिसको हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। शिक्षा का जो अधिकार है, उस शिक्षा के अधिकार में कहा गया कि सबको मुफ्त शिक्षा देना चाहिए, लेकिन अनिवार्य शिक्षा की बात नहीं, अधिकार तो है। मैं जब मंत्री था, एक कमेटी बनी कि इस बिल में, इस कानून में कुछ सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति, हमने कहा कि अनिवार्य शिक्षा है, देश के अंदर अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजता, विद्यालय में नहीं भेजता, तो क्या कानून को दंड दे सकता है क्या? इस बात का कोई प्रावधान कानून में नहीं है। लेकिन स्वामी दयानंद को देखिए कि आज से लगभग 150 साल पहले वो कहते हैं अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजेगा, उसको दंड मिलना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। महर्षि दयानंद ने कहा सबको शिक्षा भी मिलनी चाहिए, तो समान शिक्षा मिलना चाहिए। चाहे कोई राजा का बेटा हो या गरीब का पुत्र हो, सबको जो है समान वस्त्र, समान खाना, सब उसमें रहने का होना चाहिए, एक प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर हम लोगों ने महर्षि दयानंद की शिक्षा पर ध्यान दिया गया होता
तो इस देश के अंदर इतना विभाजन नहीं होता। आज हमारे सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। जो लोग पैसे वाले हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, क्योंकि हम लोगों ने महर्षि सिद्धांत के बनाए हुए उस उपदेश को पे ध्यान नहीं दिया कि समान शिक्षा होना चाहिए, सब लोगों की समान शिक्षा होना चाहिए। केवल एक बात नहीं, स्वामी दयानंद ने उस जमाने के अंदर जहां समान शिक्षा की बात की, शिक्षा क्या हो, और आर्ष शिक्षा पद्धति की जिन्होंने बात, जातिवाद के खिलाफ कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। ये जितने मत बने हैं, जितने संप्रदाय बने हैं, जो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के नाम पे, आज हमें सुभाष सुधा जी के निवास पर जब हमको नाश्ता करा रहे थे, हमारे वो नायब सिंह सैनी जी चले गए, यहाँ के जो हमारे वर्तमान में हमारे जो सांसद हैं, वो कह रहे थे कि हमारे देवताओं में 33 करोड़ देवता होते हैं, 33 कोटि देवता। सुमेधानंद जी महाराज समझा रहे थे उनको, वो 33 करोड़ नहीं 33 कोटि हैं। कोटि का मतलब प्रकार है। मैंने कहा वो देवता नहीं, वो 33 प्रकार की शक्तियों के नाम है, 33 प्रकार की शक्तियों के नाम है। देव तो एक ही है, एको देव है सर्वभूतेषु गूढ़ है, एको देव है सर्वभूतेषु गूढ़ है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा, कर्माध्यक्ष है सर्वभूतात्मा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। वो तो एक ही है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ है। अगर हम ईश्वर के स्वरूप को जान पाते, अगर हम ये जानते जो महर्षि दयानंद ने कहा, जो हमारे वेदों ने कहा कि वो न्यायकारी है, कर्माध्यक्ष है, कर्माध्यक्ष है सर्वभूत आदिवासी, सबकी आत्माओं में विश्वास, सभी प्राणियों की आत्माओं में निवास करने वाला है, तो क्या हम अपनी आधी इंच की जीभ के स्वाद के लिए दूसरों की गर्दन काटते? अगर हम ये मानते हैं कि भगवान सब में निवास करता है, तो अपनी जीभ के स्वाद के लिए दूसरे प्राणियों की हत्या नहीं करते। अगर हम ये मानते कि ईश्वर जो है न्यायकारी है, हम जो भी मन वजन कर्म से, जिसको हम त्र्यंबक कहते हैं, 3 आंखों वाला कहते हैं, जिस ईश्वर को हम 3 आंखों वाला कहते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो 3 आंखों वाला है। हम मन में क्या सोचते हैं, हम वाणी से क्या बोलते हैं, हमारे कर्मों में हमारे काम किस प्रकार का काम करते हैं, हम छिपा नहीं सकते, परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। और जैसी करनी वैसी ही भरनी, आज नहीं तो कल ये भरना ही पड़ेगा। अगर हम इस बात को मानते, कोई माफी नहीं है, किसी के लिए भी कोई माफी नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा, ऐसे जितने जोर से मुक्का मारोगे उतनी ज्यादा चोट लगेगी। अगर हम ये मानते कि जैसा हम करेंगे ऐसा ही भरना पड़ेगा, तो हम गलत काम क्यों करेंगे? हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमात्मा अपने को देख रहा है। हम लोग तो सोचते हैं जाओ मंदिर में जाकर के पूजा करो, भगवान माफ कर देगा, जाओ गंगा में जाकर के गोता लगाओ, सारे पाप माफ हो जाएंगे, जाओ अरे जप कराओ। अपने आप में जप करने की जरूरत नहीं, आजकल जप बैंक शुरू हो गए। हरिद्वार ऋषिकेश जगह में जप बैंक हो गए, आपको करने की जरूरत नहीं है, पंडित आपके नाम से कर देगा, जप हो गया जी। और आप जैसे बैंक से उधार लेते हैं, आप जब कर 1 लाख लेना, 10 लाख लेना, पैसे दो जब दो, ऐसे फल नहीं मिलता है। और इसलिए मैं समझ गया स्वामी जी महाराज, मैं तो आपके साथ में खड़ा वैसे खड़ा हो गया, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ जाएगी। मैं अभी खत्म कर रहा हूं, कोई बात नहीं। मैं तो केवल इतना एक ही बात कह करके, नहीं और विद्वान बहुत हैं, वक्ता बहुत हैं, पराई पीड़ में जन्ना, पराई पीड़ में जन्ना, मरीजों की दर्द दवाई होना, पराई पीड़ में जन्ना, मरीजों की दवाई होना, कोई जाने दयानंद से धर्म पे जा फिदा होना, कोई जाने धर्म पे कहते हैं बोला। भंवर में किस्ती छे, भंवर में किस्ती छे, भंवर में किस्ती फंसती हो, नजर में मौत बसती हो, भंवर में किस्ती फंसती हो, नजर में मौत बसती हो, लगा कर वेद का चप्पू किनारे पार हो जाना, लगा कर वेद का चप्पू किनारे पार जाना। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज, आपका विशेष आभार, सबको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।